जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ओके, तो आज हम ज्योग्राफी का करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, हर बार के रिपीटेड क्वेश्चन ही इसमें से निकलते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स एंड रॉक्स सबसे पहले आपको मैंने साइंस में पढ़ाया था। मिनरल्स कुछ टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मिनरल्स पढ़ाए थे मैंने, ठीक है, जिससे ओर्स होते हैं, ओर्स जिससे आप क्या बना सकते हो, कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल टाइप आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब वो होते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ना क्या है आपको, अब सबसे पहले ये पढ़ना है आपको, ठीक है, कि बेसिक सोर्स मिनरल्स का क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक सोर्स मिनरल का क्या होता है, वो होता है मैग्मा, ठीक है। सबको पता है मैग्मा हम कब कहते हैं, जब वो मैग्मा सरफेस के अंदर होता है, ठीक है। जैसे ही वो सरफेस के बाहर आता है उसको हम लावा कहते हैं। तो एस्थिनोस्फेयर में मैग्मा होता है, ठीक है। तो जब वो कूल डाउन हो जाता है तो तब वो ये सब रॉक्स में आता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक फॉर्म क्या है, मैग्मा है, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ेंगे हम, ये देखिए, द बेसिक सोर्स ऑफ आवर मिनरल्स इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। व्हेन मैग्मा कूल्स क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर्स एंड अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन सीक्वेंस टू सॉलिडिफाइड सो एज टू फॉर्म रॉक्स। ओके, ये सब पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज दिए, इनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो मैं बोलूँगा सिर्फ वही करना है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे जाते हैं तो ये करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आते हैं, मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है मेटालिक और एक होता है नॉन मेटालिक, ठीक है। अब नाम से आपको पता लग रहा है मेटालिक में और नॉन मेटालिक में क्या फ़र्क होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर मेटालिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेशियस, नहीं 3 होते हैं शायद से मेटालिक, लेट मी सी, या मेटालिक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, तो जो मेटालिक होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रेशियस मेटल, नाम से आपको पता लग रहा है जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। उसका आता है फेरस एंड देन नॉन फेरस, ठीक है। फेरस आपको पता है किसको कहते हैं, आयरन को कहते हैं। तो फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन होता है प्रेजेंट, और नॉन फेरस होता है जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। तो ये मिनरल्स डिवाइड कितने से होता है, 3 टाइप्स होता है। सबसे पहला आता है प्रेशियस मेटल, नाम से आपको पता लग रहा है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। ओके, पहला तो ये हो गया। सेकेंड वन इज द फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स आर दोज मेटल्स in which iron is present. तो iron and other metals often mixed with iron to form various kind of steel. And third one is non-ferrous metals, ठीक है। इनमें होते हैं मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इन विच नो आयरन इज प्रेजेंट। फिर आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, ठीक है। तो एग्जांपल सीमेंट, लेना इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स, ठीक है। तो रॉक्स कुछ नहीं होता, रॉक्स जब या फिर एक मिनरल्स से बना होता है या फिर जब 2 मिनरल्स मिक्स होते हैं एक दूसरे में तो वो रॉक बनता है, ठीक है, ठीक है। तो रॉक सॉफ्ट भी होती है और हार्ड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं क्या पढ़ना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक्स, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ रॉक, ठीक है। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ 1 और मोर मिनरल्स, मे बी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स, ठीक है। तो बस ये याद रख लेना कि जैसे ग्रेनाइट होता है ना, वो हार्ड होता है, सोपस्टोन क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। पेपर में ऐसा सकता है कि ग्रेनाइट इज हार्ड और सॉफ्ट, सोपस्टोन कैसी है, सॉफ्ट। गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैडमी मिल्की वाइट, ठीक है, बस। और ये याद रख लेना कि जो फेल्सपोर एंड क्वार्ट्ज होते हैं मोस्ट कॉमन मिनरल्स होते हैं जो कि रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना। अब आता है पेट्रोलॉजी और पेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो पेट्रोलॉजी साइंस ऑफ रॉक्स होती है और पेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है, स्टडी रॉक इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स, यानी जो साइंटिस्ट स्टडी ऑफ रॉक करते हैं उनको पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो चीज़ करते हैं उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब रॉक्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप की रॉक होती है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो किसमें क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही हम बाद में सेडिमेंट्री बनाते हैं प्लस मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इनसे ही हम बनाते हैं। और इग्नियस रॉक बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है, तो ये जो मैग्मा होता है ना, जो मैग्मा जब कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो तब वो क्या बना देता है, इग्नियस रॉक डायरेक्टली। सबसे पहले इग्नियस रॉक ही बनती है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म्स आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर नोन एज द प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। फिर आता था इग्नियस रॉक, द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, ठीक है। अब
ये तो आपको पता ही है कि वो अंदर भी सॉलिडिफाई हो सकता है, बाहर भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको बस अब डायरेक्ट एग्जांपल्स पढ़ने हैं। एग्जांपल क्या करना है, ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ, इसके पास एग्जांपल याद रख लेना प्लीज़, सिर्फ ओनली एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट हेयर, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट और बाकी कुछ नहीं इन पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर आती है अब सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे पहले आपको एक प्रोसेस पढ़ना होगा, वो होता है लिथिफिकेशन, ठीक है। बहुत बार पेपर में पूछा है। लिथिफिकेशन कुछ नहीं होता, लिथिफिकेशन होता है, देखो मान लो कि ये रॉक है, ठीक है, पीस ऑफ रॉक है, तो इसका क्या होता है, डिनोडेशन होता है। डिनोडेशन मतलब रॉक इरोड होती है, ठीक है। वेदरिंग से, हवा से, पानी से क्या हो जाएगी, रॉक इरोड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही इरोड होता है ना, तो ऐसे छोटे 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 पीस हो जाते हैं इसके, ठीक है। इतने हो गया, फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह में आ जाते हैं, जैसे ए है बी पॉइंट में आ गए और ये मिल के फिर एक वापस से बड़ी रॉक बना देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स होता है, सेडिमेंट मीनिंग उसमें क्या होते हैं, लेयर्स होती है, फिर सेटलिंग होती है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना क्या है इसमें, हाँ ये है, देखिए रॉक्स, ठीक है, सच एज इग्नियस सेडिमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डिनोडेशनल एजेंट्स, ठीक है। डिनोडेशनल एजेंट्स यानी विंड, जो भी मतलब इरोड करते हैं, विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज, ठीक है, छोटे छोटे साइज में टूटे और फ्रेगमेंट्स में टूटे। फिर ये फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज से, ठीक है। तो डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज इनको डिपॉजिट करती है, पानी ये सब होता है। फिर दिस डिपॉजिट थ्रू कॉम्पैक्शन, फिर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉक में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन। तो पेपर में आता है कि लिथिफिकेशन किस रॉक में आपको देखने कब मिलेगा, तो वो किस में मिलता है आपको, वो मिलता है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। और एक और चीज़, सेडिमेंट्री रॉक्स में ना आपको फॉसिल फ्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे और इग्नियस रॉक्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो बस एक ये भी आता है कि कौन सी रॉक्स में आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, तो वो कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। और इन पर आपको लेयर्स भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी रख देना, हेंस वी सी अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेसेस सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन सल्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो लेयर्स किस में देखने को मिलती है और फॉसिल फ्यूल्स किस में देखने को मिलती है, ठीक है। अब तीन टाइप की सेडिमेंट्री रॉक होती है, एक तो मैकेनिकली फॉर्म, ठीक है, जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है वो कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल याद कर लेना, सैंडस्टोन, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट और लाइमस्टोन शेल्स, लोएस एटसेट्रा, ठीक है। फिर एक होती है ऑर्गेनिकली फॉर्म, जो अपने आप ही हो जाती है, होती है गिजराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल एटसेट्रा, ठीक है। और एक होती है केमिकली फॉर्म, चोट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटैश एटसेट्रा। बस ये एग्जांपल आप याद कर लेना, और कौन से मैकेनिकली, कौन सा ऑर्गेनिकली और कौन सा ऑर्गेनिकली और कौन से केमिकली है, ठीक है। अब लास्ट जो टाइप की आती होती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कुछ नहीं होती, ये बनती किससे, इग्नियस से और सेडिमेंट्री से बनती है। जब वो कौन से चेंज आते हैं उनमें, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज और टेम्परेचर चेंज, जब ये तीन चेंज इन दोनों रॉक्स में आते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक है। दीज रॉक्स आर फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और ये नहीं पढ़ना आपको इसमें से कुछ, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिकली रिसेप्शन वगैरह, अब आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें ना, जो मेटामॉर्फिक रॉक जब बनती है ना, तो मैंने आपको बताया प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से बनती है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर जब चेंज होता है ना, उसको कहते हैं हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब जो थर्मल के टेम्परेचर के चेंज होने से जब मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, उनका कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो आपको बस एक तो ये याद रख लेना है। दूसरा, आपको थर्मल मेटामॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, वो याद रखना है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। एक तो होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, कॉन्टैक्ट में ना रॉक्स जो होती हैं वो कॉन्टैक्ट में आती है किसके, मैग्मा और लावा के, ठीक है। और दूसरा, पहले तो ये हो गया, ठीक है, थर्मल। फिर आता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विद हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट जब मिलती है ना आपस में, ये तो जो हिलती है, तो इससे निकलता है, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो उसको कहते हैं रीजनल। और कॉन्टैक्ट में तो आपको बताया डायरेक्टली किसके कॉन्टैक्ट में आती है, लावा और मैग्मा के, ठीक है। अब एक इसमें याद रख लेना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी आपको क्या मिलेंगी, लाइन्स मिलेंगी, ठीक है। तो लेयर्स मिलती है, उनको क्या कहते हैं, फोलिएशन और लीनिएशन, ठीक है। ये याद रख लेना, फोलिएशन और लीनिएशन कहते हैं, ठीक है। अब थिक लेयर्स अगर आ गया, थिक लेयर्स तो वो किस में मिलती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है, ठीक है। और अगर नॉर्मल लेयर्स मिल गई तो वो किस में मिलती है आपको, वो आपको मिलती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। और उनको कहते हैं फोलिएशंस, ठीक है। तो दो टाइप की मेटामॉर्फिक्स होती हैं, ठीक है। एक होती है फोलिएशन और एक होती है नॉन फोलिएशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंड्स अपॉन ओरिजिनल रॉक्स दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप, एक तो फोलिएटेड रॉक है, नॉन फोलिएटेड रॉक। बस आप उनके एग्जांपल याद रख लेना कौन कौन से होते हैं, निसॉइड, ग्रेनाइट, सीनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। बस आपको इस चैप्टर में से सिर्फ इतना ही पढ़ना था और ये चैप्टर भी आपका होता है खत्म, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये कुछ भी पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दिन मैं आपको सारे जो स्टैटिक पार्ट है ना वो ले आऊँगा, जैसे कौन सी रॉक से क्या रॉक बनता है। ठीक है, इग्नियस में जो कौन सी रॉक्स होती है उससे क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक में कौन सी बनती है, तो ये मैं आपको एक दिन लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए फॉर दिस PDF। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे